नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। 20 रुपए से भी सस्ती जान। जी हां, ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के तिकोनिया मुरार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि पड़ोसियों ने बच्चे को 20 रुपए का लालच देकर नाले में कुदा दिया, जहां पर उसकी करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसियों ने कटिया डालने के लिए बच्चे को नाले में उतारा, जहां पर बच्चा करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बच्चा नाली में कूदता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो नाले से बाहर नहीं आता। और 20 रुपए के चक्कर में बच्चे की जान को दांव पर लगाने वाले शख्स को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। घटना के वक्त मासूम बच्चे का एक दोस्त चश्मदीद बच्चा भी मौके पर मौजूद था। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे सहयोगी देव श्रीमाली ने चश्मदीद एक बच्चे से बातचीत की है। बच्चा क्या कुछ कह रहा है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, हम इस समय तिकोनिया मुरार में उसी जगह पर है जहां कल एक जो दुखद घटना हुई। एक छोटा सा मासूम बच्चा 8 साल का इस नाले में उतारा गया और उसको कहा गया कि वो तार, जो सामने लाल तार दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तार जोड़ना था और उसके ज़रिए से यहाँ है। लेकिन वहाँ इसमें जैसा कि है खुले में तार पड़े हैं, तो करंट जो है फैला और करंट फैलने के साथ ही उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। और मौके पर मौत होने के बाद यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ इकट्ठी होने के बाद जब लोगों ने देखा तो लेके गए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू है। चंदू भाई, क्या घटना हुई थी? ये कल दोपहर की घटना है। यहाँ पर जो बच्चा था, कुछ लोग यहाँ से वायर डाल रहे थे तो बस उसके लिए, लाइट के लिए। तो बच्चा इधर से खेलता हुआ आया और उन्होंने क्या है, बच्चे को बुलाया इधर और कुछ पैसों का लालच दिया और बच्चे को पैसे दिए और उन्होंने उधर उसको नाले में उतार दिया वायर डालने की। क्यों? इसमें बड़ा आदमी तो जा नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि बच्चों को डाल दूसरे पैसे चक्कर में ऊपर निकल गया। इसलिए जैसे ही वो गिरा है, वो नीचे कूदा है और उसको करंट लग गया। तो देखिए, जैसा ही कूदा लालच में उसको भेजा गया। हमारे साथ वह बच्चा है जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। इस घटना का चश्मदीद है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम नितिन है। तो कल क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन था? मेरे साथ बस मेरा दोस्त था और मैं था। मेरे दोस्त का फरीद था। अच्छा, क्या हुआ फिर? फिर मेरे से बोला तो फरीद ने मेरे से नहीं भर दी, तो मैं भी नहीं गया, तो फिर मैं चला गया था। अच्छा, कौन गया था इसके अंदर? इसके अंदर शिवा गया था, मेरा दोस्त। अच्छा, फिर क्या हुआ उसका? फिर मैं उधर से लौट के आया तो ये घटना मेरे को पता चली। अच्छा, तो उसमें फिर आप लौट के आए तो वो तुम्हारा दोस्त क्या यहीं पड़ा था क्या? नहीं, अंदर पड़ा था। जब मेरा उसका भाई आया तो उसने भाई ने उठाया था उसको। अच्छा, तो तुमको भी कहा था कि पैसे दे देंगे, अंदर चले जाओ? नहीं, मेरे को उस लड़के ने कहा था तेरे को 10 रुपए मैं दे दूंगा, तू चलना मेरे साथ। अच्छा, तो देखिए, उस लड़के ने कहा था कि 10 रुपये दे देंगे और हमारे साथ चलो। फिर उसको 20 रुपये दिए गए और 20 रुपये ने इस मासूम की जान ले ली। देखिए, ये बच्चों से तार इसलिए डलवाए जाते हैं क्योंकि नाला इतना सकरा है कि इसमें बड़े नहीं उतर सकते हैं। बच्चे आसानी से उतर जाते हैं और फिर 10-20 रुपये का लालच देके इसने इतने पतले बारीक नाले से बच्चे उतर के तार डाल देते हैं, जैसा कि इस घटनाक्रम में हुआ। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल बिजली व्यवस्था पर भी खड़ा हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ ट्रांसफार्मरों की स्थिति क्या है। ये आप खुले ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। इन ट्रांसफार्मरों में कोई भी व्यक्ति अगर इनसे टच हो जाए तो उनकी हालत क्या होगी, आप समझ सकते हैं। जब ये बिजली व्यवस्था की ये पोल खोलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस तरह के ट्रांसफार्मरों से लोगों को अपने घरों तक तार ले जाना पड़ते हैं और फिर ये छोटा नाला होता है तो छोटे नाले के साथ जो है तारों को ऐसे डाल के लेके जाते हैं। तो ये एक मासूम की मौत का ये एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें जो अमानवीयता है लोगों की वो तो है ही कि 8 साल के बच्चे को किस तरह से अपनी सुविधा के लिए एक औजार बनाया जाता है और एक तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। और बिजली विभाग पर भी एक सवालिया निशान है कि ये जो खाली ट्रांसफार्मर हैं खुले हुए, इनके ज़रिए किस तरह से जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जैसा कि यहाँ एक शिवा की जान चली गई, जो कि जिसको पता ही नहीं था। 8 साल का जो मासूम बच्चा शिवा, महज 20 रुपए के लालच में लोगों ने उसको
नाले में उतार दिया तार डालने के लिए और उसे अपनी जान गंवाना पड़ी। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। वही घटना के बाद से ही शिवा के घर में शोक का माहौल है। बच्चे का परिवार गरीब है, पिता मजदूरी करते हैं और मां का इस घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए घटना को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मासूम शिवा के जाने के बाद पूरे घर में एकदम गम का माहौल है। माँ उसकी कमलेश कल से ही लगभग बेहोशी की स्थिति में है और रो रो के बुरा हाल है उनका। बहुत ही गरीब परिवार है, जो किराए के मकान में रहते। इतना छोटा सा इनका मकान है, कैसे अपने उन्होंने सजा के रखा हुआ था। और एक छोटा सा बच्चा घर से खेलने के लिए निकलता है नहा के, और फिर थोड़ी देर बाद इनको सूचना मिलती है कि वो नहीं रहा, और रहा भी इसलिए नहीं कि 10-20 रुपए का लालच देके उस बच्चे की जान से खिलवाड़ कर दिया गया। तो ये क्या है? हाँ, क्या 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 क्यों मारा है इसको? मालूम नहीं है जी। बताओ, 20 रुपए के पीछे ऐसे बच्चों की जान जाएगी तो कैसे रहेंगे जी? बताओ, बच्चे ने खेल वही दुल्लू में जाएगा। सब लोगों के बच्चा आपको कैसे पता, क्या पता लगा, क्या क्यों हुआ? हाँ, देखो, माँ को बुलाने के लिए आए और माँ का कहना यही है कि वो दौड़ के गई, लेकिन जब तक वो गई तब तक बच्चा उनका हाथ से जा चुका था और उसकी जान जा चुकी थी। ये सब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मोहल्ला गमगीन है। बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए गए हुए पिता उसके वहीं गए हुए हैं हॉस्पिटल में, और सभी को इस बात का दुख है क्योंकि एक गरीब परिवार है बिल्कुल, जिसके पास एक तरह से ठीक से खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करने की कोशिश कर रहे थे। और बच्चा नहाने के बाद खेलने के लिए गया था और महज 10-20 रुपए का लालच देकर उसकी जान से खिलवाड़ ही नहीं किया गया बल्कि जान ले ली गई। तो ये बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस दुखद घटना में पूरा मोहल्ला गमगीन है। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। मासूम शिवा की मौत के बाद से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। लोग मासूम के आरोपी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। देखिए मृतक बच्चे के आरोपी ने क्या कुछ कहा। ये लोग खड़े हुए हैं और ये लोग काफ़ी गुस्से में हैं। बहन जी, ये बताओ मेरे को कि इस तरह से किसी बच्चे को उतारना ठीक है क्या? गलत है ना। हाँ, आज हमारा है वो, तो हम तसल्ली हमें बताएगा हमने कैसे पाला था उसको। आप कौन है उसकी चाची है जी। तो क्या हुआ था घटना? हमें नहीं मालूम, हम तो 2 बजे खबर पहुंची तब आए हैं और अस्पताल पहुंचे हैं। अच्छा। हाँ, हमको नहीं पता क्या हुआ था यहाँ। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि 20 रुपए का लालच। हाँ, 20 रुपए का लालच दिया है ना उसको। अच्छा भले 10 मिनट पहले घर से आया, नहा धो के कपड़े पहन के और आके, बस पता नहीं है यहाँ 2 लोग खड़े थे, उन्होंने 20 रुपए दिए कि तेरे को 20 रुपए दिएंगे, तू हमारा तार लगा दे। तो क्या पैसे देके इस तरह से किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ करना ठीक है? पता नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। तो भैया आप भी हो, आदमी हो, आप जो बताओ कि किस तरह से छोटे बच्चों का 10-20 रुपए की यही सुनने में आया कि बच्चे को लालच देकर के 20-25 रुपए का लागत देकर तार नाले से बाहर निकलवाए और उसका उधर तार लगा दिया, करंट से मर के ख़त्म हो गया। तो ये ठीक बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चा क्या समझे, 8 साल का बच्चा, मासूम बच्चा है, उसको क्या पता था कि इस तरीके से इसकी मौत हो जाएगी। ये तो कुछ और लोगों ये बताइए कि यहाँ बता रहे हैं कि 20 रुपए का लालच देके बच्चे को उतारा गया। हमसे साल बाद, लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चे को ऐसे लालच देके उसकी जान से खिलवाड़ करना ठीक है? गलत है। कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा हो सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कभी बच्चों को लालच नहीं देना चाहिए। समझदार इंसान हो कोई तो उसको लालच देना चाहिए। आपका क्या मानना है कि इस तरह? गलत बात है। एक तो प्रशासन की गलती है, ट्रांसफार्मर पूरे खुले पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन की गलती है। प्रशासन खुद ढीला पड़ा है, या खुले नहीं होते तो शायद ट्रांसफार्मर ये घटना नहीं होती। और ऐसे 20 रुपए दे के तो मासूम की जान लेना, ये तो जानलेवा हमला है किसी पे। बिल्कुल 20 रुपए दे के आप भी देखो, और कुछ महिलाएं भी महल्ले खड़ी हैं, जिस तरह से किसी बच्चे की 10-20 रुपए की। नहीं, ये तो गलत है, ये तो दोषी में दोषी है। कोई किसी का भी बच्चा हो, चाहे मेरा हो चाहे आपका, बच्चा किसी का पैसा दे के नहीं उतारना चाहिए। गया तो उनका, जिसका गया उनसे पूछो उन पे क्या बीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है? अरे बोल रहा है कि बच्चा किसी का, चाहे अपना हो चाहे किसी का हो। जी।
तो मतलब ये 10-20 रुपए के लालच में किसी की जान चली जाए। सर हमको क्या पता सर, हम तो अपने घर पे आते मजदूर आदमी। भाई आपको पता तो लगा होगा। नहीं सर हमको नहीं पता, हम तो गैस भरवा भी आए। जी जी। तो देखिए ये लोगों का यही कहना है कि इस तरह का जो कृत्य है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि 10-20 रुपए का लालच देके अगर किसी बच्चे की जान से खिलवाड़ की जाती है और जान चली जाती है तो ये तो सीधे सीधे एक तरह से हत्या का ही मामला है। ये खुद बच्चा है जिसकी जान बच गई है, इसको भी 10 रुपए का लालच दिया गया था, लेकिन जो है ये उसमें जाने से बच गया। तो ये एक तरह से लेकिन ये तो बच गया, लेकिन इसका जो दोस्त था वो नहीं बच पाया और उसको अपनी जान गंवाना पड़ी। महज 20 रुपए के पीछे उसकी जान करंट लगने से चली गई। ये अमानवीयता का एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और ये तो ठीक है, ये तो है ही, लेकिन इससे भी बुरी हालत हम बिजली विभाग को देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से खुले ट्रांसफार्मर, खुले तार डाल रखे हैं, तो उसमें कहाँ जनता को ये मौका मिलता है कि वो अपने घरों तक तार ले जाएं। तो फिर इसी तरह से छोटे छोटे सकरे नालों में कुदाने के लिए बच्चों की जान पर बनाती है और इसी में 8 साल के मासूम सिवा की जान चली गई। पुलिस को दिन में करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि एक बालक है जो करीब 8 वर्ष का है, जो नाले में उसकी डूबने से मृत्यु हो गई है, जिसकी तस्दीक हेतु थाना मुरार से पुलिस सोच गया, जहाँ बालक को निकाला गया। तो हाँ, पूछताछ पर लोगों ने बताया कि ये बालक नाले में घुस के कुछ निकाल रहा था, तो जिसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है।